सुंदरकांड में एक महत्वपूर्ण चौपाई है, जो आपन चाहे कल्याणा सुज सुसुमति शुभ गति नाना सो पर नार लीलार गोसाई तजहु चौथी के चंद किनाई। अर्थात जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद की तरह त्याग देना चाहिए। ये बात विभीषण रावण को समझाते हैं कि सीता का त्याग कर दो और उन्हें छोड़ दो। रावण तो समझा नहीं, परंतु अभी यहाँ हम समझेंगे कि आखिर चौथी के चंद का ही उदाहरण क्यों, क्या हुआ था इस दिन और क्यों इसे संकटा चतुर्थी कहते हैं। गाँव देहात में आज भी इसे ढेला चौथ का कर पुकारा जाता है। भाद्र माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया, जिसके कारण गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया, जो भी इस दिन चंद्रमा को देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। एक बार श्री कृष्ण ने भी चौथ का चांद देख लिया था, जिससे उन्हें चोरी और हत्या का झूठा कलंक लगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार द्वारका में रहने वाले सत्यजित पर उसकी भक्ति से खुश होकर सूर्य देव ने श्यामंतक मणि भेंट दी। यह एक अद्भुत मणि है जो रोज 8 तोले सोना उत्पन्न करती है और असीम समृद्धि देती है। इसकी आभा ऐसी थी कि जब वह इसे पहनकर घूमता था तो लोग समझते थे कि स्वयं सूर्य देव पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से वह मणि राजा उग्रसेन के खजाने में देने को कहा, परंतु सत्यजित ने मना कर दिया। कुछ समय बाद सत्यजित का भाई प्रसेनजित यह मणि लेकर शिकार पर जंगल में गया। जंगल में एक शेर ने उसे मारकर मणि ले ली। फिर एक रिक्ष आया जिसने शेर को मारकर वह मणि अपने गुफा में ले गया और अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दी। जब प्रसेन लौटकर नहीं आया तो सत्यजित और अन्य नगरवासियों ने कृष्ण पर प्रसेन की हत्या का आरोप लगाया। भगवान समझ गए कि यह सब चौथ के चंद्र देखने की वजह से हो रहा है। उन्होंने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और अपनी निष्कलंकता सिद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण प्रसेन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जंगल पहुँचे। वहाँ से शेर तक और फिर वृक्ष की गुफा में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने मणि को देखा और वृक्ष से युद्ध किया। यह युद्ध 28 दिनों तक चला। अंततः जामवंत ने पहचान लिया कि ये तो स्वयं राम ही हैं, जिन्होंने उनसे युद्ध करने का वचन दिया था। तब उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती और श्यामंतक मणि दोनों उन्हें सौंप दी। चौथ की चंद्रमा के प्रभाव से जब श्री कृष्ण नहीं बच पाए तो हमारी आपकी औकात ही क्या है। अतः हमें भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चौथ के चांद का मुख नहीं देखना चाहिए। परंतु मानवीय प्रवृत्ति, जो काम करने को मना करो अनायास ही हो जाता है। तो अगर गलती से चांद दिख ही जाए तो क्या करें। कहते हैं छोटे छोटे कंकर या ढेला उठाकर इधर उधर कहीं भी फेंके, जिससे किसी को हल्की सी चोट लग जाए। अगर कोई आपको अपशब्द कह देता है तो ये पाप दोष कट जाता है, इसीलिए इसे ढेला चौथ भी कहते हैं। परंतु इस दिन कोई अपशब्द भी नहीं कहता। फिर क्या करें। नीचे दिए गए मंत्र का जप कर गंगा जल अपने ऊपर छिड़क ले। मंत्र इस प्रकार है। सिंह प्रसेन भवधितो सिंहो जाम्बवंता हता सुकुमारक मारोदिस्त येष श्यामंतकः। यह मंत्र ब्रह्मवैवर्त पुराण के अध्याय 78 में दिया गया है।